पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। हम सबके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां, हमारे काम काज में आशीष, हम क्यों उन्नति नहीं कर पाते, तरक्की नहीं कर पाते। हम हमेशा प्रभु को कोसते रहते हैं, प्रभु मेरे साथ ही क्यों होता है। कभी आपने ये जानना चाहा क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारा हर एक काम असफल होता है? क्यों हमारे परिवार में शांति नहीं होती है, आशीष नहीं होती है? क्यों हम उन्नति नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते? दूसरों को देखकर हमेशा कहते हैं, वो देखो उसके घर में ये है, उसके काम को देखो, उसके बच्चों को देखो। हर एक चीज़ को देखते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है? क्यों नहीं है? आइए हम जानते हैं प्रभु का पवित्र वचन। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 3 से। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, आपने अगर नोटिस किया हो, पहले जब पेतरुस मछलियां पकड़ने गया था और बाद में गया, तो उसमें किसी एक की उपस्थिति है। कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था और कुछ ऐसा है जो बाद में है। यही हमारे जीवन में है। वचन को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहले जब पेतरुस समुद्र में मछलियां पकड़ने पहले गया था, तब प्रभु नहीं थे। लेकिन दूसरी बार जब प्रभु की वहां पर उपस्थिति हुई, पेतरुस ने कहा, प्रभु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। मतलब पेतरुस ने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया। समर्पित करना जरूरी है, वहां पर प्रभु की उपस्थिति जरूरी है। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि हम प्रभु को सर्वोपरि नहीं रखते हैं, प्रभु को प्रथम स्थान पर नहीं रखते हैं। हमारा कोई काम होता तभी हम प्रभु के पास में जाते हैं। कोई अच्छा काम हो, कोई शादी हो, कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम हो, कोई भी काम हो, क्या हम प्रभु को सौंपते हैं? प्रभु की उपस्थिति मांगते हैं, प्रभु को कहते हैं, प्रभु इस काम को हम आपको सौंपते हैं। हम नहीं, प्रभु आप इस काम को आगे बढ़ाइए, ये आपका काम है। वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति होती है। हम हमेशा हर एक काम को करने के बाद प्रभु के पास में आए, प्रभु आज मैंने ये काम शुरू किया है। नहीं, उस काम को शुरू करने से पहले प्रभु को सौंपना है। और आप सब एक चीज़ और समझिए, पेतरुस को पता है कि कहाँ मछलियाँ मिलती है। समुद्र के बारे में पेतरुस को बहुत अच्छी नॉलेज थी, लेकिन वहाँ पर पेतरुस ने क्या किया? पेतरुस ने कहा कि प्रभु आपके कहने पर, प्रभु की वहाँ पर उपस्थिति है उस कार्य पर। यिर्मयाह 29:11 से लेकर 14 तक प्रभु ने एक योजना निर्धारित कर रखी है सबके लिए, उसके हित के लिए। उसी तरह जब पेतरुस ने अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को प्रभु को सौंप दिया, पूर्ण रूप से अपने जीवन में प्रभु को अधिकार दिया, तब प्रभु ने अपना कार्य किया। उसके सामने प्रभु ने महान चमत्कार किया। उसके जीवन में आशीष आई, शांति आई, विश्वास आया। इसी तरीके से आज प्रभु हम सबसे चाहता है कि अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कामकाज में प्रभु को स्थान दे, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु को धन्यवाद दे। हर एक कार्य के लिए, हर एक कार्य को शुरू करने से पहले प्रभु की उपस्थिति मांगे।
प्रभु को अपना काम, अपने माता पिता, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी स्टडी को, अपने एग्ज़ाम को, हर एक चीज़ को, अपनी यात्रा को, सबको प्रभु को सौंप कर ही आप शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में प्रभु की आशीष आएगी। प्रभु आपके जीवन में कृपाओं से भर देगा। आज प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम प्रभु के वचन को समझ पाएं और प्रभु को अपने जीवन में अधिकार दें और प्रभु की स्तुति कर पाएं और सब चीज़ों में प्रभु का धन्यवाद कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।